यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री शैलम नामक स्थान पर स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे और इसके निवारण हेतु दोनों माता पिता के पास पहुंचे। तब भगवान शिव पार्वती जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी शरीर से जरूर स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपने माता पिता से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। फिर गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह भी करा दिया। जब कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो यह दृश्य देखकर बड़े ही दुखी हुए और फिर उन्होंने अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। तब देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके कुछ समय बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गईं। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोस अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, सिर्फ यही एकमात्र मंदिर है जहां माता सती के शरीर के अवशेष गिरे थे, इसलिए यह स्थान ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी।